हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल को स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था जो लुसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव जो होता है बुक के आपको एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी कर, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या आप यूपीपीसीएस या बीपीएससी, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम की तैयारी, ऐसे क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं इस बुक के जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, संवैधानिक इतिहास है। अब उसको दोस्तों आपको इसी तरह पहला दूसरा जितना भी है उसके आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के लेते आएंगे वीडियो। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन और पहला जो वीडियो है दोस्तों यही है। चलिए आपको प्ले लिस्ट में सब वीडियो डाल देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था? इसका क्या था, समझौते में क्या था? देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, याद रखिए ये ऑप्शन होगा। ठीक है, या पुनः समझौता में। ठीक है, याद रखिए, इसके लिए आप डिटेल में जो लुसेंट बुक से उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको देखिए ये इसको सुमिलित करना है। देखिए इसको सुमिलित करना है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों सूरत विभाजन। ठीक है, सूरत विभाजन कब हुआ था? देखिए सूरत विभाजन कब हुआ था? देखिए सूरत विभाजन कब हुआ था? देखिए 1907 को। देखिए सूरत विभाजन 1907 को हुआ था। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? इसका आंसर देखिए दोस्तों मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, इसका 1932 को। ठीक है, 1932 को हुआ था। ठीक है, देखिए सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर देखिए 1928 को हुआ था। ठीक है, 1928 को हुआ था। ठीक है, और देखिए पूर्ण स्वराज का संकल्प। ठीक है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था? 1929 को हुआ था। ठीक है, याद रखें, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको जो जो था उसको मैं आपको दोस्तों बता दिया हूँ। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन 1905 इसी तरह दे दिया गया। ठीक है, याद रखें। चलिए आपको ले चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया, आपको यूपी पीसीएस में देखिए दिखा रहा। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 61 को भारत के गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आपको ले चलते, देखिए ये भी सम्मिलित करना है। ठीक है, सुमेल करना है, सम्मिलित करना। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए आपको मैं इसको देखिए सम्मिलित करता हूँ। देखिए क्या होगा? देखिए अगस्त घोषणा को लॉर्ड मोटेंग्यू था। ठीक है, याद रखिए। और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब था? देखिए दोस्तों लॉर्ड लिथगो था। ठीक है, याद रखिए। और दोस्तों देखिए अगस्त संकल्प। ठीक, अगस्त संकल्प कब था? अगस्त संकल्प देखिए दोस्तों इसका आंसर महात्मा गांधी। देखिए अगस्त संकल्प कौन किया था? देखिए महात्मा गांधी ने किए थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस देखिए मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर इसका ऑप्शन कौन होगा? देखिए इसका ऑप्शन होगा चौथा ए होगा, ये यही होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखें। चलिए देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार बहुत बार पूछा गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? इसका आंसर 1773 ईस्वी में। ठीक है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, याद रखें। देखिए छठा क्वेश्चन दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? इसका आंसर बताए दोस्तों
चलिए दोस्तों, इसको आपको बता देता हूँ। 1786 का एमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, एमेंडमेंट एक्ट किया गया, ठीक है, याद रखिए। देखिए, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? इसका आंसर दोस्तों देखिए, इसका आंसर 1858, ठीक है, 1858 को किया गया था। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों है, देखिए सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिया जाने के आश्वासन दिया था। निम्न में से आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपको दिखा देते हैं ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका होगा, देखिए इसका ऑप्शन होगा, देखिए ये है। और देखिए इसका आंसर क्या होगा? देसी रिजर्वों की यथा स्थिति को बनाए रखी जाएगी, ठीक है, इसका यही होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें वो उसने यही कहा था कि देसी रिजर्वों की यथा स्थिति को बनाए रखी जाएगी, ठीक है, ये उन्होंने ये कहा था उस समय, ठीक है, याद रखें। चलिए देखो, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, इसका आंसर पृथक निर्वाचन प्रणाली था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, मॉल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका आंसर दोस्तों, चलिए इसका आंसर होगा 1909, ठीक है, 1909 को पारित किया गया, ठीक है, याद रखें दोस्तों। मुसलमानों के लिए अंतरिक्ष निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? देखिए दोस्तों, मुसलमानों के लिए अंतरिक्ष निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किस द्वारा लाया गया था? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन यही होगा, ये होगा दोस्तों मॉल मिंटो सुधार 1909, ठीक है, 1909 को मॉल मिंटो सुधार 1909 को मुसलमानों के अंतरिक्ष जो निर्वाचन मंडल में उनको लाया गया था, ठीक है। इसमें यही क्या मॉल मिंटो में यही था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, 12 क्वेश्चन देखिए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा, देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, याद रखिए, ये इसका ऑप्शन यही होगा, ठीक है। ये 1909 में यही किया गया था, सांप्रदायिक दायित्व प्रतिनिधित्व की 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, याद रखिए। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए। मॉन्टेग्यू, ठीक है, जेम्स फोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, ठीक है दोस्तों। इसका देखिए, इसमें क्या कहा था? प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है, इसका यही मतलब था कि मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था ये कि प्रांतों में दोहरा शासन होना चाहिए, ठीक है, याद रखिए। चलिए इसका भी ऑप्शन होगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए देखिए दोस्तों, आपको 14 क्वेश्चन ले चले। देखिए 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, ठीक है, ये भी आप सब जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? अब दोस्तों ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा सदस्य नहीं था। देखिए इसमें 3 लोग थे, एकदम पक्का है। देखिए कौन कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भी थे, ठीक है, और उसके बाद सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, ये भी थे, बाकी लॉर्ड एमरी नहीं थे, ठीक है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन इसमें यही नहीं थे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, बहुत ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन आपको। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये भी देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा कैबिनेट मिशन की योजना में विषय में कौन सा सही नहीं है। अब इसमें देखिए एक चीज़ है कि देखिए इसमें देखिए एक चीज़ था, देखिए कैबिनेट मिशन में सब चीज़ देखा क्या था? प्रांतीय समूहीकरण या प्रांतीय समूहीकरण भी था, ठीक है, ये भी था, ठीक है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था, ठीक है। पाकिस्तान की स्वीकृति, ये दोस्तों यही नहीं था, देखिए। और संविधान निर्माण का अधिकार, ये तो पक्का था। यही ऑप्शन आपका गलत हो, यही ऑप्शन होगा, ठीक है, सम्मिलित नहीं था, यही नहीं था, ठीक है।
कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, ठीक है, नहीं दी गई थी, ठीक है, याद रखें। चलिए आपको देखिए 16 क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों कई बार पूछता भी है। देखिए देखिए भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन यही है और इसका आंसर यही है कि 1929, ठीक है, 1935 भारत के सरकार अधिनियम के अनुसार किया गया था। सॉरी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत के संविधान लागू होने स्वतंत्रता के पश्चात ये अंतर्गत चला, यही 1935 के भारत सरकार अधिनियम चलाया गया था, ठीक है, याद है, शासन चलाया गया था, ठीक है, या इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, याद है। देखिए 17 क्वेश्चन देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका आंसर देखिए क्या होगा, माउंटबेटन योजना, ठीक है। 1947 में जब सत्ता सौंपने का योजना जब सत्ता सौंपा गया था उसमें माउंटबेटन योजना की स्वीकृति दी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। उस समय सत्ता का सौंपने का योजना उस समय माउंटबेटन के नाम से जानी जाती है या माउंटबेटन स्वीकृति दी गई थी, ठीक है, याद रखें। अब दोस्तों ये क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 18 क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि कौन सुमेल नहीं है, कौन सुमेल नहीं। अब देखिए दोस्तों सुमेल नहीं है, आपको सुमेल में बता देते हैं। देखिए अब इसमें देखिए ई का मॉलमिंटो सुधार, मॉलमिंटल सुधार, देखिए मॉलिमेंटल देखिए दोस्तों इसका आंसर देखिए मॉलमिंटल क्या है, ठीक है। देखिए मॉलमिंटल सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन भी था, ठीक है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा द्वारा गठित किया गया था, ये सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन से ये नहीं था, ठीक है, ये गलत है, यही गलत है दोस्तों। देखो इस साइमन कमीशन की देखिए इसमें श्वेत कमीशन थे, ठीक है, साइमन कमीशन जो था श्वेत, ठीक है, ये श्वेत था, ठीक है, श्वेत कमीशन था, ठीक है, श्वेत कमीशन देखिए श्वेत कमीशन के द्वारा ये किया गया था, श्वेत कमीशन के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति कौन की, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री सर जॉन, ठीक है, सर जॉन ने की थी, ठीक है, सर जॉन ने की थी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, सर जॉन ने की थी। और इसकी स्थापना पूछेगा दोस्तों तो क्या बताएंगे आप, इसकी स्थापना। और इसमें सदस्य कौन कौन से थे, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य थे। और इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना दोस्तों साइमन कमीशन की स्थापना 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को की गई थी, 1927 को ईस्वी में की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं अब दोस्तों 19 क्वेश्चन दोस्तों है, ठीक है, 19 क्वेश्चन, ठीक है, 19 क्वेश्चन ले चलते हैं आपको, ठीक है, ये भी सुम्मिलित करना है, ठीक है, आपको सुम्मिलित ये भी दोस्तों करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो सुम्मिलित कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए निम्न में से अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। और क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन हमेशा इससे पूछता है। तो चलिए दोस्तों आपको सम्मिलित करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, भारत अधिनियम 1919 कब हुआ था। देखिए प्रांतों में दैव शासन था, ये वाला इसका ये ऑप्शन होगा, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है, याद रखिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 और 1919 प्रांतों में ये था शासन। और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों था, 1935 दोस्तों ये था, देखिए ये था प्रांतीय, ये ऑप्शन था
प्रांतीय संयंत्रता, ठीक है, संयंत्रता तथा ये था। अब मिंटो मॉल सुधार 1919, मिंटो मॉल सुधार 1919, देखिए दोस्तों इसका था, देखिए दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन था, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन में किया गया था। और भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम दोस्तों देखिए ये सती प्रथा का अंत था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, सती प्रथा का अंत था उस समय, ठीक है, ये था। और अधिनियम 1858, अंठावन तो ब्रिटिश शासन की शक्ति में लाया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हमको देखिए ये होगा बी होगा, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। थोड़ा हमारा दोस्तों आवाज़ फंसता और थोड़ा क्वेश्चन अब थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ले चलते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों क्या है, अखिल भारत महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 को अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ठीक है, याद रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गया है, आपको ले चलते हैं 21 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में धैर्य शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका आंसर दोस्तों होगा भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, यार। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, कब किया गया था? 1935, ठीक है, इसको आपको बताए हैं 1935 में किया गया था, वो आपको सुमिलियन में बताया है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों किस अधिनियम द्वारा, ठीक है, ये देखिए 23 पर, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा 1935, ठीक है, ये भी 1935 को की गई थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये है अंतिम क्वेश्चन, जो भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पहला कब निर्मित किया गया था? सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? देखिए दोस्तों इसका भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, 1858 के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या होगा? बी होगा, ठीक है, ऑप्शन इसका बी होगा, ठीक है, ये होगा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार के अधिनियम 1858 किया गया था, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको इतना क्वेश्चन आपको बताएं, ठीक है, आपको अगले वीडियो में आपके भारतीय संविधान, ठीक है, भारत के संविधान कैसे गठित किया गया था, किसके द्वारा गठित किया गया, कितना क्वेश्चन आपको उसमें, जितना भी होगा क्वेश्चन आपको उसमें बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद जरूर लाइक करें, ठीक है, अगर कैसा पढ़ा लगा आपको जरूर कमेंट में रिप्लाई दें, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद लाइक करें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में आपको भारतीय संविधान से क्वेश्चन आपको लेके आएंगे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए।